नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं, कई सारे ट्रिगर्स होंगे जिस पर फोकस रहेगा। उसके बाद छुट्टियों का दौर भी शुरू होगा। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार समझ लीजिए, क्या कुछ हुआ है अब अमेरिकी बाजार में और साथ ही एशियाई बाजार का हाल फिलहाल कैसा देखने को मिल रहा है। करीब 66 अंकों की गिरावट आप एसडीएक्स निफ्टी में देखेंगे। 13,715 के स्तर पर एक कर रहा है ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स हालांकि हल्की सी खरीदारी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन हांगकांग के बाजार में भी लाल निशान के साथ करीब 144 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। इस बीच जापान का निक्काई भी करीब 175 अंकों की कमजोरी दिखा चुका। शुक्रवार के दिन रिकॉर्ड देखने के बाद अमेरिकी बाजार में भी गिरावट का आलम जरूर देखने को मिला। लेकिन क्या कुछ हुआ विदेशी बाजार में और कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर फोकस करना है ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से, कोरोना का अपडेट क्या है, सब कुछ विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत आज क्या अहम है? कोरोना और साथ ही स्टिमुलस, ये दो बड़ी खबरें हैं जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। अगर स्टिमुलस की बात करें तो यूएस में सहमति बन गई है 900 अरब डॉलर के स्टिमुलस प्लान पर और जल्द ही इस पर वोटिंग संभव है। दोनों पक्षों के, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, दोनों पक्षों के नेता ने ये कंफर्म करा है कि सहमति बन गई है और जल्द ही वोटिंग होने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है। $600 का डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही $300 की एडिशनल अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी दी जाएगी लोगों को। इसके अलावा छोटे कारोबारों के लिए भी कुछ मेजर्स हैं। तो स्टिमुलस की एक बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो शुक्रवार को नए रिकॉर्ड बनाने के बाद अमेरिकी बाजार गिरकर बंद हुए। डाउ पर लगभग 125 अंकों की गिरावट थी। नैस्डैक में हल्की गिरावट रही क्योंकि फ्राइडे तक स्टिमुलस प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ था और साथ ही जो S&P 500 की रीबैलेंसिंग हो रही है, इसकी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज से टेस्ला का शेयर S&P 500 में शामिल हो जाएगा और शामिल होने से ही छठी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। 5 दिग्गज आईटी कंपनीज के बाद ये छठी सबसे बड़ी कंपनी होगी। तो इसकी रीबैलेंसिंग की वजह से भी बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। फेड ने बैंक्स को फिर से बायबैक करने की अनुमति दे दी है, तो ये अच्छी खबर है और बैंक शेयर्स पर नजर रहेगी। इसके अलावा मॉडर्ना की वैक्सीन को भी अब यूएस FDA से मंजूरी मिल चुकी है। पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो डाउ में आधे % की बढ़त थी, S&P 500 1.25% ऊपर था, वहीं नैस्डैक में 3% का उछाल देखा गया। यूरोप की बात करें तो यूरोप के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कोरोना की चिंताएं बढ़ रही हैं वहां पर, साथ ही ब्रेक्जिट डेडलाइन अब सिर्फ 10 दिन दूर है और अभी तक कोई डील पर सहमति नहीं बनी है। EU में इस हफ्ते कोरोना टीकाकरण शुरू हो जाएगा, तो वहां पर भी नजर रखिए। और फाइनली कच्चे तेल में बात करें तो 7वीं सीधी साप्ताहिक बढ़त देखी। हालांकि आज सुबह हल्की सी गिरावट है, बट ब्रेंट अभी भी $52 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डॉलर में रिबाउंड आया है जिसकी वजह से सोने पर हल्का सा दबाव रहा। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही कोरोना का ताजा अपडेट क्या है, ताजा आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी हमें बताएं। कोरोना से लेकर एक नई चिंता बढ़ रही है कि यूके में एक नया स्ट्रेन पाया गया है वायरस का। यूके और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में और ऑस्ट्रेलिया में एक नया स्ट्रेन पाया गया है वायरस का, जो कि कहा जा रहा है कि 70% मोर ट्रांसमिटेबल है, यानी कि 70% ज्यादा तेजी से ये ट्रांसमिट होता है। हालांकि अभी कोई एविडेंस नहीं है कि ये ज्यादा परेशानी पैदा करता है रिलेटेड टू द नॉर्मल कोरोना वायरस, पर यह चिंता जरूर है कि ये काफी तेजी से फैल सकता है, जिसकी वजह से हमने भी देखा कि पिछले हफ्ते यूके में नए मामलों में 40% से ज्यादा उछाल आते हुए दिखा। तो यूके की चिंता बढ़ रही है। बाकी जो यूरोप के देश हैं वो यूके में अपनी फ्लाइट सस्पेंड कर रहे हैं या सस्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी ही ये मेजर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही यूके में हमने देखा कि लंदन में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इनका 3 टियर लॉकडाउन सिस्टम था, अब इन्होंने एक नया टियर ऐड कर दिया है, टियर 4, और इसके चलते चलते लंदन और कुछ क्षेत्रों में टियर 4 लॉकडाउन लग गया है। क्रिसमस की सेलिब्रेशंस को कैंसिल कर दिया गया है, काफी सारे नॉन एसेंशियल चीजों को बंद कर दिया गया है। तो यूके में कोरोना की चिंता बढ़ रही है इस नए स्ट्रेन के मिलने की वजह से। यूएस में भी हमने देखा कि राज्यों में वैक्सीन डिलीवरी में देरी हो रही है एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से, तो वहां से एक कंसर्न है। कैलिफोर्निया में दिन के 50,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। एप्पल ने कहा है कि वो अपने सारे के सारे कैलिफोर्निया के स्टोर्स बंद कर रहे हैं। और याद होगा जब पहला लॉकडाउन लगा था यूएस में, तो सबसे पहले कैलिफोर्निया से ही लीड आती हुई दिखी। तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है आने वाले दिनों में। और ये जो नया स्ट्रेन है, इस पर आज भारतीय सरकार भी एक बैठक करने वाली है डिस्कस करने के लिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक चिंता का विषय रहेगा। आइए बात करते हैं इन सभी ग्लोबल ट्रिगर्स के बारे में। अजय बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, $900 बिलियन के स्टिमुलस प्लान पर फाइनली सहमति मिल चुकी है, तो ये एक अच्छी खबर है। बाजार ने इसको क्या ऑलरेडी प्राइसिंग कर लिया है, क्या रिएक्शन रहेगा? और साथ ही ये जो कोरोना की नए स्ट्रेन की चिंता है, इसको कैसे बाजार देखेगा सर? जी देखिए दीपांशु, यही हो रहा है कि सेल ऑन फैक्ट आज हो रहा है कि जब बात निकल के आ जाए तो थोड़ी बिकवाली आ रही है। तो मार्केट्स आज साइडवेज ही चल रहे हैं, चाहे ये अमेरिका की हिस्ट्री का सेकंड बिगेस्ट स्टिमुलस है। $900 बिलियन
जो हमें अगस्त से उम्मीद थी कि ये आ जाएगा, जुलाई 31 को पिछला स्टिमुलस बंद हुआ था, तो ये 900 बिलियन बहुत अच्छा है। $600 तो स्ट्रेट हर अमेरिकी के जेब में डालेगा और हर बच्चे के जेब में भी $600 दिए जाएंगे। $300 जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं दीपांशु, उनको मिलेंगे। तो और एक बहुत अहम बात जो है कि एयरलाइंस को $15 बिलियन का एक राहत पैकेज है। वैक्सीनेशन के लिए $30 बिलियन डाल रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे कि जो फाइजर का रोल आउट है उसमें बॉच्ड अप हुआ है। मॉडर्ना आज से शुरू हो जाएगा टीकाकरण। मॉडर्ना जो दूसरा उन्होंने वैक्सीन पिछले हफ्ते अप्रूव किया यूएस एफडीए ने, उसका शुरू हो जाएगा। तो आज जो मार्केट्स पे रुझान हावी है दीपांशु, वो है कि यूके का जो सेकंड स्ट्रेन आपने कहा म्यूटेशन, दूसरा ब्रेक्सिट टॉक्स का आखिरी हफ्ता रह जाता है। क्रिसमस के बाद ज्यादातर लोग काम नहीं करना चाहेंगे, तो ये 4-5 दिन अब रह गए क्रिसमस से पहले के ब्रेक्सिट में कुछ डील होता है कि नो डील ब्रेक्सिट होता है। और तीसरा अहम बात रहेगा कि अब जॉर्जिया का इलेक्शन जो 5 जनवरी का है, जिससे यूएस सेनेट का काबू रहेगा, वो बहुत अहम है। बट हमें यही देखना है, इस सब के आगे भारत में हमें क्या देखना है। नवंबर के जो $64,000 करोड़ एफआईआई इनफ्लोज आए, उसके सामने 54,000 करोड़ ऑलरेडी दिसंबर में आ गए। तो बहुत जबरदस्त एफआई फ्लो चल रहा है। और जो 3 पिलर है मार्केट के, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। एक है वैक्सीनेशन रोल आउट, जिससे काफी ऑप्टिमिज्म है। दूसरा है इकोनॉमिक रिकवरी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिकवरी अगले साल, जिसमें ऑप्टिमिज्म है। और तीसरा रहेगा कि इतना दमदार स्टिमुलस ग्लोबल जो जारी है, हर सेंट्रल बैंक जारी है। 1/3 गवर्नमेंट बॉन्ड्स दुनिया भर के नेगेटिव यील्ड्स पे चल रहे हैं। इतना जबरदस्त लो इंटरेस्ट रेट के सामने स्टॉक्स का गिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 स्तंभ अभी भी बुलंद है। आज का ज्यादा ना सोचें, मार्केट ऊपर ही जाएगा। हो सकता है इस हफ्ते थोड़ा सा मंदी आए क्योंकि हॉलिडे सीजन शुरू हो रहा है, तो जनवरी में लौट के मार्केट आता है। तो जी दीपांशु। चलिए, तो बिल्कुल बग्गा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ग्लोबल मार्केट सेटअप इस हफ्ते के लिए समझाने के लिए। बैक टू यू मानसी। जैसा कि बग्गा साहब कह रहे हैं, सेटअप पॉजिटिव है, थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, बट लॉन्गर टर्म ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए, लंबी अवधि के लिए तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत ही हैं। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना के बढ़ते मामले जो हैं वो नए साल की चकाचौंध में थोड़ा सा फीकापन जरूर ला सकते हैं, लेकिन साथ ही स्टिमुलस से जुड़ी खबरें हैं और ग्लोबल मार्केट सेटअप है जिस पर खास फोकस हमें रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 2,721 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 1,757 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। कैश मार्केट में डीआईएस ने 2,425 करोड़ की बिकवाली की है। तो डीआईएस कर रहे हैं बिकवाली, लेकिन एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट्स के लिए स्टिमुलस तो सबसे बड़ा इवेंट है ही, लेकिन सुस्ती अभी जरूर देखने को मिल रही है विदेशी बाजार में। कैसे समझे इन संकेतों को? आज के लिए भारतीय बाजार के लिए रणनीति क्या होगी? देखिए मानसी, 2 चीजें हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। जैसा कि अभी दीपांशु भी बता रहे थे, राजेश ने जिस तरह से पूरा विश्लेषण किया, राहत पैकेज की उम्मीद के मुताबिक आना, ये बाजारों को सपोर्ट देगा। निचले स्तरों पर सब इसकी वजह से खरीदारी आती दिखेगी। एफआई की दमदार खरीदारी तो चली रही है, सेंटिमेंट मजबूत है। तो ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो निचले स्तरों पर आपको खरीदारी के लिए इशारा करेंगे। दूसरी तरफ ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना कोरोना के बढ़ते हुए मामलों और बढ़ती हुई चिंताओं के होनी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से इस वीकेंड पर फिर से चिंताएं बढ़ी हैं, नए तरह के वायरस जो मिले हैं कोरोना के, वो थोड़ा ज्यादा परेशान करने वाले थे। इन सबके चलते ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी। और जो लगातार हम कह रहे हैं कि बाजार दिन के दौरान आपको एक अच्छा मौका एंट्री करने का, खरीदारी करने का देता है, वहां पर खरीदारी कीजिए। वैसा ही आज भी होगा, क्योंकि आज तो एसजेएक्स निफ्टी वैसे ही इतनी कमजोरी के संकेत दे रहा है। तो अहम सपोर्ट रेंज में खुलेगा तो वहां खरीदारी करने की राय होगी। ऊपरी स्तरों पर वापस प्रॉफिट बुकिंग करें तो दोनों तरफ के लिए मौका आपको बनता हुआ नजर आएगा।
अब होगा ये कि नीचे की तरफ 13,600, 13,675, ये 75 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर बड़े मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। एक्चुअली 13,500 तक बहुत सपोर्ट है निफ्टी को, और इस हफ्ते के लिए अगर आप देखें तो कमजोरी का संकेत तभी मिलेगा पहला जब आप 13,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, जो कि यहाँ से 250 पॉइंट दूर है। लेकिन आज के लिए सपोर्ट की बात करें तो 13,600, 13,675 की रेंज मजबूत सपोर्ट है। ऊपरी स्तरों पर 13,800, 13,850 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई नजर आएगी। अब आइए बैंक निफ्टी पर 30,325, 30,375 बैंक निफ्टी पर ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। अगर हमने 30,500 के नीचे कारोबार करना शुरू किया तो इमीडिएटली 30,500 बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन उसके ठीक नीचे 30,325, 30,375 दिन के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर बार बार 31 के पास जाकर बैंक निफ्टी रुक रहा है, अटक रहा है, तो 30,850, 30,950 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी थोड़ा थमता हुआ दिखेगा। इसे पार करने के बाद और फ्रेश खरीदारी और तेजी बनती दिखेगी। जी मानसी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए और साथ ही विदेशी बाजार पर भी आपका आउटलुक हमें समझाने के लिए। तो पहली ट्रेडिंग रेंज, और आप देखिए सबसे पहले तो दोनों तरफ बाजार मौके जरूर देगा। निफ्टी के लिए 13,500 के नीचे ही कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन आज के सपोर्ट जोन्स की अगर बात करें 13,600 से 13,675, इस 75 पॉइंट्स के दायरे को आप ध्यान में रखकर चले। निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे 13,800 से 13,850 ऊपरी रेंज होगी निफ्टी के लिए, जिसे आपको मानकर चलना है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें 30,850 से 30,950, इस दायरे को ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। 30,325 से 30,375 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। लेकिन चलिए अब दो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो MTNL से जुड़ी खबर के साथ आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर लाए हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए MTNL और BSNL दोनों के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई देखिए, हमने आपको बताया था कि आज जो है मंत्री समूह की बैठक होगी जहां पर MTNL और BSNL के रिवाइवल प्लान पर चर्चा होगी। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में अगर आप देखें तो इस रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे दी गई थी और सरकार ने साफ कर दिया था कि MTNL में हिस्सा नहीं बेचा जाएगा। इनफैक्ट पूरी तरीके से कंपनी को रिवाइव करेंगे। और इसमें देखिए उच्च स्तरीय बैठक है जहां पर रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी जैसे बड़े नाम शामिल होंगे। MTNL के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, तो यहां पर आपको फोकस रखना होगा। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो MTNL के लिए जो एक्सक्लूसिव खबर है, इससे जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक और एक्सक्लूसिव खबर शुगर सेक्टर से जुड़ी एक्सक्लूसिव लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन भुटानी जुड़ गए हैं। जी चेतन, बताएं क्या खबर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मानसी। जो भारत सरकार ने नोटिफिकेशन अभी जारी किया है उसमें भारत सरकार ने 8,424 मेट्रिक टन रॉ शुगर टैरिफ रेट कोटा में अमेरिका को एक्सपोर्ट करने का अलाउ कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि जो 60 लाख टन इनफैक्ट भारत सरकार ने पिछले हफ्ते अप्रूवल दिया है, उसके ऊपर 8,000 मेट्रिक टन का भी एक अच्छी खबर शुगर कंपनीज के लिए रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। 8,424 मेट्रिक टन शुगर जो अलाउ करी जाएगी वो अक्टूबर 1, 2020 से शुरू होगी और सितंबर 30, 2021 तक रहेगी। तो मतलब जो रिसेंटली मैन्युफैक्चर करी गई चीनी है वो फटाफट बाहर जा सकती है देश के और कंपनीज के अकाउंट्स में खाली दिख सकता है। और वैसे भी इंडिया और अमेरिका के बीच में जो अग्रीमेंट है उसमें प्रेफरेंशियल कोटा अग्रीमेंट के अंदर 10,000 टन चीनी भारत सरकार कम रेट पे या फिर बिना ड्यूटी के बेचता है। तो डेफिनेटली ये खबर अच्छी रहेगी शुगर कंपनीज के लिए, क्योंकि जब भी शुगर एक्सपोर्ट होगी तो एक तो रेट नहीं लगेगा कोई, इनफैक्ट कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और बहुत कम फाइन्स पे, बहुत कम ड्यूटी स्ट्रक्चर पे इनफैक्ट ये एक्सपोर्ट होगा। शुगर कंपनीज पे फोकस इस खबर पे रहेगा। बिल्कुल चेतन, शुक्रिया। शुगर कंपनियों पर पैनी नजर है चेतन की। हर अपडेट इससे जुड़े, इस खबर से जुड़े जो भी आते हुए दिखेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु, बताएं। ढेर सारे इवेंट्स और खबरें हैं। सेंसेक्स में डॉक्टर रेड्डीज की एंट्री, टाटा स्टील होगा बाहर, एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का IPO आज खुलेगा। आपको याद होगा मार्च में भी IPO के साथ आए थे पर उस समय सक्सेसफुल नहीं हुआ था। डिशमन कार्बोजन आज OFS रिटेल निवेश को क्लिक खुलेगा। नॉन रिटेल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 0.34% हुआ है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स QIP से पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड बैठक है। वहीं एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट QIP के फाइनल इशू प्राइस तय करने के लिए बोर्ड बैठक रहेगी। हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग है, जो एक कोरोना का नया स्ट्रेन आया है उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा अगर आप देखें IDBI
SBI बैंक QIP के माध्यम से 1435 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए। जो भाव है वो 38.6 है, फ्लोर प्राइस से 5% का डिस्काउंट। PNB इनका भी जो QIP का इशू प्राइस है वो 35.5 है, फ्लोर प्राइस से 5% का डिस्काउंट। रिलायंस BP के साथ मिलकर KGDC ब्लॉक से पहला गैस उत्पादन प्रोजेक्ट शुरू किया है इन्होंने। 3 प्रोजेक्ट में से फिलहाल पहले प्रोजेक्ट की ये शुरुआत हुई है। गैस ब्लॉक से 2023 तक भारत की 15% गैस मांग को पूरा करने की योजना है। प्राइस होगा इसमें $4.06 पर यूनिट। कैनरा बैंक यहाँ पर इन्होंने एक मेसर्स ट्रांसटोरी के दिए गए लोन को फ्रॉड घोषित करने पर कंपनी की सफाई आई है। जो मीडिया में फिगर्स चल रहे हैं, कंपनी ने कहा है कि बैंक का कुल एक्सपोजर लगभग 680 करोड़ का है और 10 फरवरी को ऑलरेडी इस खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया था और पूरी तरह से प्रोविजनिंग भी इसकी की गई है। L&T, NCC, टाटा स्टील जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। NHRC ने मुंबई में 28 स्टील पुल बनाने के लिए बोलियां मंगाई हैं। ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसके लिए ये बोलियां होंगी। इसमें इन सभी कंपनियों ने बोलियां लगाई थी और इसमें सबसे कम बोली है L&T की। लगभग 70,000 मेट्रिक टन स्टील की मांग होगी इस पूरे एक्सपेंशन पार्ट के लिए। इन्फोएज, जोमेटो ने 4 निवेशकों से प्राइमरी फंड रेजिंग पूरी करी है। लगभग $25 करोड़ कंपनी ने जुटाए हैं और इसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके हिसाब से जोमेटो की पूरी वैल्यू आती है लगभग $400 करोड़ की। ओबरॉय रियल्टी 1040 करोड़ में मुंबई में एक होटल का इन्होंने अधिग्रहण किया है। एक्साइड इंडस्ट्रीज LIC में कंपनी ने अपना हिस्सा 3.48% से बढ़ाकर 5.5% किया है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट और CG पावर में लगभग 6.25 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण पूरा किया है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में और अब उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 58.58% हो जाती है। और फाइनली PVR इक्विटी के जरिए 800 करोड़ तक जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब इक्विटी और साथ ही कमोडिटीज पर कॉल्स आपको बता देते हैं। नीलेश जैन से हमने इक्विटी मार्केट्स पर बातचीत की। उनका मानना है कि निफ्टी में आज सेल कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। 13,680 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 13,800 का स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी करंट सिचुएशन को देखते हुए यहां पर 1220 यहाँ पर इनफैक्ट इन्फोसिस पर खरीदारी की राय है। इंडेक्स में सिर्फ निफ्टी पर बिकवाली की कॉल है। इसके अलावा 2 स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी और बिकवाली की राय है। नीलेश जैन की तरफ से इन्फोसिस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 1220 के टारगेट को ध्यान में रखें। 1175 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। RBL बैंक पर बिकवाली की राय है। 220 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 231 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो निफ्टी पर बिकवाली की कॉल, RBL बैंक पर बिकवाली की कॉल और साथ ही इन्फोसिस पर खरीदारी की राय नीलेश की तरफ से आती हुई। अमित सजेजा से हमने कमोडिटी बाजार पर बातचीत की। बुलियन मार्केट से शुरुआत करेंगे। सोने चांदी में खरीदारी की कॉल आती हुई दिख रही है। अमित को लगता है कि गोल्ड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 50,300 के लेवल्स पर अगर मिल जाए, 50,800 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 50,050 50,050 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। सिल्वर यानी कि चांदी में भी खरीदारी का यहां पर स्ट्रैटेजी आती हुई दिख रही है। 69,200 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 67,000 का स्टॉप लॉस लगाकर 67,700 के लेवल्स पर यहां पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की राय अमित की तरफ से। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए बिकवाली की रणनीति, अमित का मानना है कि यहां पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 3,620 के लेवल्स पर बेचा जा सकता है। 3,500 यहां पर टारगेट्स होंगे। 3,670 का स्टॉप लॉस। तो क्रूड में बिकवाली की राय, लेकिन गोल्ड सिल्वर करंट लेवल्स को देखते हुए अमित की तरफ से खरीदारी की कॉल यहां पर आती हुई दिख रही है।